नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने दो क्लासेस में देखा था कौन सा टॉपिक एडवांस में सकल रेखा और कोण। सबसे पहले हमने जाना था कि रेखा और कोण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम आज मुख्य टॉपिक में आते हैं, रेखा और कोण पर आधारित एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। हमने कल की क्लासेस में कुछ क्वेश्चन देखा था, उसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास में देरी न करते हो, आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन में आते हैं। अगर अभी तक आपने रेखा और कोण से संबंधित, जैसे कि आज हम टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो पहला वीडियो इसका डला हुआ है, उसमें हमने पूरा बेसिक बता दिया है। आज हम टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए यहाँ पर बोलता है निम्न चित्र में। जैसे कि हमने बोला हम पढ़ने वाले हैं क्या, ज्यामिति का पढ़ रहे हैं, रेखा और कोण। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक चित्र को देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपको इस चित्र को भी ध्यान देना पड़ेगा। किस प्रकार से सर, इसमें क्वेश्चन में देखिए निम्न चित्र में आपको स्पष्ट कहा है कि निम्न चित्र में जो भी ऊपर में कहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आता होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, ए वाला कौन सा कोण है 30 अंश का, ए वाला 70 का, ए वाला कितना है कोण 3 है। तो ऊपर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो इस चित्र को एक बार जरूर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखते हैं चित्र को, तो देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्न चित्र में अब टोटल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो देखिए मंडी निरीक्षक 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है सर। निम्न चित्र में यदि देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते? इसको इसको जोड़ देना है, उसके साथ 3 को घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर देखिए ए वाला अपना एक त्रिभुज बन रहा है सर, और ए वाला भी त्रिभुज बना। त्रिभुज क्या होता है जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब है ये वाला अपना चतुर्भुज है सर। कौन सा है, ये वाला अपना चतुर्भुज हो गया। चलिए ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला चतुर्भुज, इस प्रकार से सर। अब आगे देखिए, ये अपना हो गया त्रिभुज। हमने क्या जाना था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में उसके अंदर का कोण कितने अंश का होता है, टोटल हम मिला देंगे तो 180 अंश का होता है सर। इसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज में कौन सा, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। अब ये बाहर वाला है कि अंदर वाला, तीनों कोण, इसका मतलब है अंदर वाला कोण। अब तीनों कोण बोल दिए तो बाहर का नहीं ले लेना है एकदम अचानक से। तो अंदर वाला कौन सा, 1 2 3, ये तीनों कोण है। ये अपना एक कोण, ये वाला दूसरा कोण, ये वाला तीसरा कोण सर। इस प्रकार से तो तीनों कोण का मान कितना हो जाता है, तीनों कोण का योग, योग बराबर 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। अब एक 180 अंश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो आपको उपयोग में लाना है, कहां पर से उपयोग में लाना है, इसमें पूछा है कोण ए 2, और यहाँ पर क्या है सर, ये वाला अपना हो गया 3। तीनों के बारे में दिया है, हमें कोण का मान पता नहीं तो किस उपयोग करेंगे, जो दिया है यहाँ पर त्रिभुज दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। आगे देखिए सर, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 70, ठीक है 30 हो गया सर, आगे है 70। इसका मान पता है क्या, ये अपना कोण 1 है, कोण 1 का मान हमें नहीं पता, बराबर कितना हो जाएगा इसके अनुसार, किसके अनुसार, किसी त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। इसको बस इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसी से बन जाएगा सर, कोण 1 निकल जाएगा। चलिए कोण 1 कैसे निकलेगा, इसको जोड़ देंगे, 30 और 70 कितना होता है सर, 100 होता है, 100 होता है। कोण 1 बराबर 180 अंश, और पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 करेंगे तो कोण 1 बराबर 80 अंश सर। इस प्रकार से कोण 80 अंश किसका आया, कोण 1 का मान। देखिए 70 80 90 100, 100 और इधर प्लस, इधर सामने में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 में 100 गया तो बचा कितना, 80 अंश। इस प्रकार से कोण 1 का मान कितना आया सर, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर कोण 1 का मान कितना आया, 80 अंश आया। 80 अंश आया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 80 अंश आया। अब हमें कोण 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। अब देखिए ये वाला चतुर्भुज है, तो आपको क्या याद रखना है, त्रिभुज का अंदर कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसके साथ एक और लाइन भी याद कर लीजिए, क्या सर, कि किसी त्रिभुज में तो हमने बोल दिया,
त्रिभुज में हमने बोल दिया, लेकिन किसी चतुर्भुज में, अगर चतुर्भुज की बारी आई तो किसी तरफ चतुर्भुज में, अब अंदर का कोण पता होना चाहिए, अंदर का कोण कितना होता है, ए भी फैक्ट है, 360 अंश होता है सर, 60 अंश होता है, अंदर का कोण का योग कितना होता है, 360 अंश। बस कल हमने दो कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, सीधे लाइन है उसका 180 अंश होता है, और एक कोण वाला कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम इसमें दो चीज इंक्लूड कर देंगे, एक पहला इसको डाल दीजिए सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आईएमपी कर लेते हैं, और सेकंड इस वाले को कौन सा, कि किसी चतुर्भुज में अंदर का कोण का योग कितना होता है सर, 360 अंश होता है। इसका मतलब है 2 3 80 70 का मान कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ पर ये 90 अंश जैसा दिख रहा है, भले चित्र में आपको 90 अंश जैसा दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पास आपको दिया है 80, तो इसको आपको 80 ही लेना है। वहीं पास भुलाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सब दिया रहेगा। इसमें बताइए सर कौन है इसका मान, अगर जब तक लम न बोले, जैसे कि अपना है ए और बी, और यहाँ पास एम हो गया सर, और ओ, ये लम न बोले तब तक यहाँ पास 90 अंश हो ही नहीं सकता। अगर कहीं तिरछा हो गया तो सर हल्का सा तिरछा, वो तो 91 हो गया, और इधर गया तो 89 हो गया सर, एक कम। इस प्रकार से अपने से नहीं मान लेना है। तो आगे देखिए, हमने क्या देखा कि किसी चतुर्भुज में अंदर का कोण 360 होता है, त्रिभुज में कितना देखा था, 180 अंश। तो दो कर लेते हैं सर, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण कितना होगा सर, 80। कोण इसका मान तो पता है, इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, 80 अंश, और इसका क्या हो जाएगा सर, 70 अंश बराबर 360। अब देखिए, हमने कल दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखा था, जैसे कि यहाँ पास कोई दो चीज है, कौन कौन सा चीज, दो, यहाँ पास हमने देखा था, एक पहला और उसके साथ एक दूसरा। इस वाले कोण का वही मान होगा, इस वाले कोण का वही मान होगा जो इसका कोण होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्योंकि डंडी है, पिचकाएंगे वो भी पिचकेगा, फैलेगा, ऐसा टाइप का। तो देखिए यहाँ पास भी वही चीज हो रहा है, इसको बाकी सब चीज को छोड़ दीजिए, बाकी को यहाँ पास ड्रॉप कर दीजिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को, कौन सा लाइन सर यहाँ पास करूं, एक वाला लाइन, और इस वाले लाइन को देखिए, दो लाइन का है, ऊपर नीचे सेम। इसका मतलब है कोण एक का मान वही है जो तीन का है, तो तीन का वही है जो एक का है। हमने एक का निकाल लिया, कितना सर, एक का हमने निकाला है 80, इसका मान हो गया, एक का हमने 80 निकाला, तो तीन का हम भी ले सकते हैं 80। तो इसके स्थान पर हम क्या ले लेंगे सर, इसके स्थान पर हम ले लेंगे 80, इस प्रकार से 80। ठीक है सर, आगे देखिए 70। अब 360 में इसको जोड़ देंगे, सबसे पहले इसको जोड़िए, चलिए कितना हो जाता है, इसको जोड़ेंगे 8, 8 कितना, 8 8 16, और एक देखिए सर, 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, लेकिन ये 8 नहीं 7 है, इसका मतलब है 23। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एकदम अपने तरीके से जोड़िए, 80 80 और 70, ऐसा 0 0 0 8 8 16, और इसके साथ कितना हो जाएगा, 23 सर, 230। बिल्कुल जैसा चाहे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सही बनना चाहिए, बराबर 360 अंश, ऐसा सभी अंश में है। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे सर, 360 माइनस 230, 360 माइनस 230 हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा सर, इसका मान हो जाएगा 1, इसका 130। इस प्रकार से कोण 2 का मान कितना, इसका मान क्या हो गया सर, इसका मान हो गया 80 अंश, और 2 का मान कितना हो गया, 130 अंश, 130 अंश। यहां से देखिए 130 अंश हो गया सर कोण 2 का मान। अब हमें सभी कोण का मान तो ज्ञात हो गया, तो क्यों ना इसका मान निकाल ले, कोण 1 का मान कितना, 80, कोण 2 का मान कितना, 130 अंश सर, और 3 का मान 80। अब देखिए दोनों सेम सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसको एकदम कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, इसको इसके साथ जोड़े, उसके बाद इससे घटाए, क्या मतलब का जोड़ने घटाने का, जब हमें पता है 80 80 के साथ कट जाएगा, कैसे कटेगा सर, भाई ये वाला प्लस में है, जैसे कि यहाँ प्लस में है और 130 है सर, उसके बाद 80, इसको सबसे पहले सॉल्व कर दें, 80 में 80 खत्म, तो उसके बाद बचा कितना, 130। आपका आंसर तो आ गया 130।
कैलकुलेशन ऐसे करना है, ना कि एकदम से ऐसा इसको जोड़ देंगे उसके बाद घटाएंगे। जब आपको दिख रहा है भैया सामने वाला 80 है, पीछे वाला भी 80 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, हम जो पता है माइनस और प्लस होता है तो जुड़ता है कटता है, ऐसा टाइप का, तो दोनों कट गया, 80 में 80 गया, घटा, तो क्या बचा, जीरो बचा, 80 में 80 जीरो, तो कुल मिला के 130 ही बच रहा है सर, कुल मिला के 130 ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है, दिए गए चित्र में, देखिए इसमें भी चित्र है, इसका मतलब है सभी क्वेश्चन में आपको चित्र देखने को मिलेगा। दिए गए चित्र में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, अब दोनों को जोड़ देंगे सर, व्यापम का क्वेश्चन है 2014 का, कौन कौन सा जोड़ेंगे, x और y को जोड़ देंगे, कहीं पर दिख रहा है x का मान, नहीं दिखा, इसका मतलब है कि हमें x और y का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। हमने कल के क्लास में क्या देखा था, एक क्वेश्चन याद कीजिए, हमने क्या देखा था, इस प्रकार से बना था और यहाँ पर कुछ कोण था, कैसे बना था सर, ऐसे कुछ बना था और यहाँ पर है ऐसा वाला कोण, यहाँ पर कुछ मान रखे थे जैसे कि 20 मान रखे थे, यहाँ पर 30 मान रख लो और यहाँ पर कितना 110 मान रख लो। तो हमने क्या देखा था, त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसमें सर, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण बोले तो ए वाला कोण, बाह्य कोण का मान अन्य दोनों अंतः कोण के, कौन सा वाला अंतः, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेना है, दोनों कोण के योग के बराबर होता है सर, किस प्रकार से बराबर है, इसका मतलब जो होगा इस मान का होगा 30 और इसका क्या हो जाएगा सर, 30 प्लस 20 बराबर 50 अंश इसका हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सर, इसका इसका योग करेंगे और किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा सर, इसमें मान रखें, इतना लेंदी टाइप के हमें नहीं बनाना है, ये आपको पुस्तक में देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बना रहा है, कैसे बना रहा है, इसका और इसका जोड़ेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद 100 इतना ए बन जाएगा अपना त्रिभुज, उसके बाद यहां से मान जो लिए उसको जोड़ देंगे 180 अंश करेंगे, तो इतना लंबा हमें नहीं जाना है सर, इतना लंबा हमें नहीं करना है, एकदम कठिन जाएगा। तो सरल कैसे करें, सरल हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, सरल हम क्या कर सकते हैं, हमने दो कॉन्सेप्ट क्या देखा था, सरल रेखा का मान कितना होता है 180 अंश, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कौन सा, कोण वाला, बस दो चीज, और आज का कौन सा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर 180, और चतुर्भुज के तीनों तीनों कोण होते हैं क्या, नहीं, चतुर्भुज में चार कोण होता है, और चार कोण कौन सा, अंतः कोण, तो इस प्रकार से कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। मुख्य ये चार इंपॉर्टेंट है सर, ज्यामिति आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें, देखिए अब यहाँ पास एक त्रिभुज दो त्रिभुज, अब करे तो करे क्या, अब करे तो करे क्या, कोई बात नहीं सर, हमें त्रिभुज पता है, ये वाला अपना एक त्रिभुज, ये वाला अपना त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गया, ठीक है, अपना दो त्रिभुज हो गया, ठीक है सर। आगे बढ़िए, अपना त्रिभुज में रहिए, ये वाला अपना एक त्रिभुज, ठीक है सर, ये वाला अपना एक त्रिभुज, इतना अपना एक त्रिभुज, ये वाला दूसरा त्रिभुज, देखिए सर ये वाला अपना दूसरा त्रिभुज, तो इसमें हम क्या पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है सर, इसको भी ले लीजिए यहाँ पर से, देखिए आगे देखिए, कोण ए का मान, ठीक है सर, कोण ए का मान हो गया 40, अब इसका मान x है, तो इसको ए बी सी न लेते हुए हम क्या लेते हैं, इसको 40 डायरेक्ट ले लेते हैं, 40 है ए का मान, ठीक है सर, इसका मान कितना x है सर, अब सी का मान, अब सी तो यहाँ पास भी है भैया, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें हम ले लेंगे, चलिए इस वाले को एक रख लेते हैं और इस वाले को दो रख लेते हैं सर, अब क्लियर होना चाहिए, हम अपने मानने के लिए रखें ना, ए बी सी डी कुछ भी मान रख लीजिए, क्योंकि सी दोनों साइड बन रहा है, तो कंफ्यूज ना हो करके हम क्या रखेंगे, अलग अलग मान रखे सर, इसका मान हमने चलिए C1 रख दिया सर, C1 रख दिया, इस प्रकार से ना, ये अपना हो गया। इस वाले कोण का मान, इसका योग कितना होगा सर, इसका योग होगा 180 अंश, ठीक है 180 अंश, अब इसको भी देखिए सर, अपने पास क्या है, y है, ठीक है सर y है 40 है, ठीक है 40 है सर, आगे देखिए C2 है, C2 है सर, ठीक है C2 है, इसको ऐसा लिख ले, ये पहले वाले त्रिभुज का और ये दूसरे वाले त्रिभुज का, ठीक है सर, इसका मान कितना 180,
और इसका मान कितना 180, दोनों मिलाकर कितना 180 और 180 360 आंसर। 180 प्लस 180 दोनों त्रिभुज को जोड़ रहे हैं, अपना आ जाएगा 360 अंश। इस प्रकार से तो हम क्यों ना इसको जोड़ देते हैं सर। चलिए इसमें कर देते हैं प्लस, और इसका बराबर क्या ले लेते हैं 360 अंश। 360 क्यों, ये पहला त्रिभुज का ये दूसरा त्रिभुज का दोनों मिलाकर 360 अंश हो गया सर। एकदम क्लियर। हाँ यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सौ वाई हमें पूछा है, तो क्यों ना एक सौ वाई को बाहर कर देते हैं, ऐसे में हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है सर। और यहाँ पर क्या दिया है 40, यहाँ पर 40 दिया, इसको भी जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं एक्स। ठीक है, आगे सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में होता तो थोड़ा परेशानी होता, कहां पर होता कि कहां पर घटाएं और कहां पर जोड़े, लेकिन यहाँ पर सब में तो जोड़ना है। सब में जोड़ना है तो क्यों ना इसको डायरेक्ट कर देते हैं सर, प्लस है ए वाला, उसके बाद वाई। ठीक है 40, उसके बाद यहाँ 40, 40 प्लस 40, अब एक साथ जोड़ते हुए चलिए। उसके बाद C1 ए वाला C1 का कोण ऐसा वाला सर, उसके बाद ए वाला C2 का कोण। ठीक है बराबर कितना है, बराबर है अपना 360 अंश के बराबर है सर। इस प्रकार से हमें चाहिए कि इसका मान एक्स और वाई का अलग अलग चाहिए क्या, नहीं हमें साथ में चाहिए, तो अलग अलग क्यों निकाले। इसका मान हो गया सर, इसका मान हमें ज्ञात करना है एक साथ, तो इसको एक साथ ही रहने देते हैं, आगे कैलकुलेशन अपने करता जाता है। 40 तब 40 कितना हो गया सर 80। ठीक है 40 40 80। अब देखिए ए वाला लाइन, कौन सा ए वाला लाइन, सीधा लाइन। इसमें देखिए ए वाला सीधा लाइन और ए वाला सीधा लाइन, इसका मतलब है दोनों का योग कितना हो जाएगा सर, दोनों का योग ही 180 अंश होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक सरल रेखा सीधी है, उसका योग कहीं भी प्रतिच्छेद कर दे, कहीं भी कर दे, लेकिन सीधी लाइन का है, तो दोनों का योग कितना 180 अंश होगा। तो 180 अंश इसको भी कर देते हैं सर, 180 अंश इसको भी कर देते हैं, तो चलिए इसको 180 अंश कर लेते हैं, तो 180 अंश इसका हो गया सर। इस प्रकार से बराबर कितना 360, सभी हैं अपने अंश में। इस प्रकार से अब इसका भी जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई, और क्या हो जाएगा सर 80। 180 में 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 80 1 260। इस प्रकार से जुड़ गया सर। अपना कितना आया 260 आया, 260 आया बराबर 360। अब घटा देंगे सर एक्स वाई, हम बस हमें चाहिए, और इसको पक्षांतर कर देंगे 360 में 260 घटा देते हैं। 360 है अपना, 260 घटा रहे हैं, जीरो 6 में जीरो, और इसमें कितना सर एक बचा, तो 100 आया। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 100, देखिए ऑप्शन देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 100 अंश आया सर। 100 अंश ही हमारा आंसर है, कौन सा ऑप्शन नंबर 1। कहाँ उतना त्रिभुज का नया एक फार्मूला याद करते कि अंतः कोणों का योग, दोनों का योग बाह्य कोणों का योग के बराबर होता है, इसको तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ पर मार रखना है, कहाँ पर कंफ्यूजन होना है। अब इसके बराबर रखते कैसे लगते, कहाँ पर रखते, हर क्वेश्चन में बदल जाएगा आपका सूत्र, हर त्रिभुज के लिए अलग अलग देगा, लेकिन आप हमारे चार कॉन्सेप्ट को रखिए जो आपको सदा याद रहता है। कौन कौन सा, एक सीधी रेखा का 180 है, और उसके बाद कोण वाला, और दो एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180, और चतुर्भुज का 360। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, दिए गए चित्र के अनुसार अनुसार चित्र है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रावास अधीक्षक का 2016 का क्वेश्चन है सर। अब इसमें कौन सा दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा होगा सभी को, लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज कहाँ से है सर, यहाँ पर देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। इसका मान 1 2 3 और 4। नहीं समझे, एक बार और देखिए, त्रिभुज दिखने में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर घुमाया है एक, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण। चार कोण कौन कौन सा, अंदर वाला कोण, एक वाला सर पहला कोण, ठीक, ये दूसरा वाला कोण, ठीक, तीसरा वाला कोण ए वाला, चौथा कोण इसको लेंगे क्या, नहीं, अगर चतुर्भुज ले रहे हैं तो ऊपर वाला अंदर का कोण ऐसा लेंगे, तभी 360 होगा। ध्यान यहाँ पर देना है, हम चतुर्भुज मानकर बना रहे हैं, ये वरना इसके लिए भी एक नया सूत्र है, उसको डाले कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम कंफ्यूज क्यों हुए, कंफ्यूज क्यों करे, आसान बनाने के लिए इतना अच्छा से क्लास ले रहे हैं सर। देखिए
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज है सर, इसका चारों कोणों का योग, चारों कोण, कौन सा? चारों कोण, अंतः कोण मीन्स अंतः कोण क्या होता है? अंदर में बनने वाला कोण, अंदर में बनने वाला कोण का योग, सभी चारों कोणों का योग कितना होता है सर? यहाँ पास 360 अंश होता है। तो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पास ये बाहर कहाँ है? ये वाला अपना बाहर है, देखिए त्रिभुज के सर्कल के बाहर है, ये अपना बाहर का कोण है सर, ये अपना बाहर वाला कोण है। तो इसको लेंगे क्या? नहीं, अंदर वाला लेंगे भैया। यहाँ पास अंदर का है कोण, कौन सा? ए वाला कोण है अंदर का। ठीक है सर, हमें क्वेश्चन में क्या पूछे? एक्स का मान पूछे। अब पहले ऊपर वाला तो निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स का मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए सभी को जोड़ते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा? 54, ठीक है सर, 43, ठीक है, आगे देखिए 38, 38, और कौन? ऊपर वाला कौन कौन सा? डी मान लेते हैं, उसको डी ही दिया है, 360 अंश। इस प्रकार से अब तीनों को जोड़िए, यहां से ऐसा भी करके जोड़ सकते हैं अगर उसमें कठिनाई जाती है, अगर उसमें कठिनाई जाती है, इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ लीजिए। ये यहाँ पास ऐसे कीजिए, 8 ले 9 10 11, आगे बढ़िए सर। उसमें अगर बढ़ नहीं सकते, जैसे कि 8 4 12, 13 14 15, 15 को 5 हंसी 1, एक बचा 5 और 1 6, 5 5 10 हो गया सर, 11 12 13, 138 ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर आसानी से कीजिए, आसानी से कैसा? 8 है सर, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 हंसी 1 हो गया सर। उसके बाद 5 और एक 6 4 10 11 12 13, 135। इस प्रकार से 135 आया सर। इन तीनों का योग कितना आया? 135 अंश, और कोण डी बराबर 360। बस इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस समझना कहाँ पर था। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? अंदर वाला कोण, इसलिए इसको आसानी से नहीं पूछा है कि बाहर का आप जोड़े और आपका आंसर गलत आ जाए सर। तो देखिए आ गया, कोण डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे 360 और माइनस 135। 360 में 135 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 225 आएगा, 225 एक बार चेक कर लीजिए, आ जाएगा सर 225 ही आ रहा है। कोण डी का मान कितना आया? कोण डी का मान आया हमारा 225 अंश, ऊपर है 225 अंश, तो नीचे क्या हो जाएगा सर? एक और चीज हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, अगर सीधा लाइन है तो अपना हो जाएगा सर, अपना 180 अंश होता है और नीचे वाला का 180 अंश होता है। इसका मतलब है ऊपर 180 नीचे भी 180, कुल मिलाकर बोले तो कुल मिलाकर देखिए एक सर्कल बन गया सर, मतलब पूरा संपूर्ण कोण, और कंप्लीट कोण संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा सर? 180 और 180 को जोड़ेंगे 360 अंश। इस प्रकार से 360, तो एक्स और डी दोनों का योग कितना हो जाएगा सर? 360। अब देखिए कोण एक्स है प्लस कोण डी है, दोनों का योग कितना हो जाएगा सर? दोनों का कोण होता है 360। डी पता है? बिल्कुल पता है सर, डी हमें पता है 225 बराबर कितना? 360, और कोण एक्स बराबर 360 माइनस 225, कोण एक्स का मान क्या हो जाएगा सर? 135। भैया यहाँ तक आगे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे सर? कैसे जरूरत नहीं थी? हम यहाँ पर देखिए 360 माइनस 135 कर रहे हैं, इसका मतलब है 360 में हम 135 घटा रहे हैं। देखिए सर 360 में हम 135 घटा रहे हैं, टोटल है अपना 360, और इसमें हम कौन सा घटा रहे हैं? 135 घटा रहे हैं। नहीं समझे? देखिए डी का मान हमें ज्ञात करना है, एक बार यहाँ पर देखिए, डी का मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला सर, ठीक है। डी का मान हमें ज्ञात करना है, इसे वाला हमें ज्ञात करने, ऊपर वाला, ठीक है। टोटल कितना होता है सर? टोटल होता है 360, टोटल हो गया 360, और हम कितना घटा रहे हैं? 135 घटा रहे हैं, मतलब नीचे वाला घटा रहे हैं, नीचे वाला हम घटा रहे हैं, तो डी का मान आ रहा है वहां पर। तो यही चीज तो हम घटा रहे हैं जो इतना टाइम से निकाल रहे थे। अगर ए वाला समझ में आएगा होगा तो इसको करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में डालिए, ऑप्शन नंबर सी 335। इस प्रकार से सर ऑप्शन नंबर सी तीन कितना, सॉरी यहाँ पर 135, 135 हो जाएगा सर। और अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा माइंड रिलैक्स नहीं है,
तो यहाँ पर बेसिक सा बात है, इसको कैलकुलेशन हल्का सा कीजिए, जैसे कि हमने बताया आपका आ जाएगा x का मान 135 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न चित्र में प्रदर्शित, अब देखिए सर प्रदर्शित क्या है, कोण ए बी और सी, कितना आसान है। आपको त्रिभुज दे दिया है, उसका तीनों कोणों का योग पूछा है, कितना होता है तीनों कोणों का योग 180। ठीक है सर, इसका मान कितना हो गया, 180 अंश होता है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है सर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ध्यान किसमें नहीं दिए, हमने ध्यान नहीं दिए, प्रदर्शित बोला है कौन सा वाला, देखिए सर अब यहाँ पर हम फंस गए, हमारा आंसर गलत हो गया, गलत हो गया। कैसे हो गया, प्रदर्शित बोला है मीन्स ऊपर वाला बोला है, ये वाला कौन पूछा है सर, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, तीनों का योग बताइए। जबकि हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई होता है ऊपर वाला ऐसा, ऊपर वाला 180 अंश होता है सर, नीचे वाला 180 अंश होता है, कुल मिला के हमारा हो जाता है 180 180, कुल मिलाकर होता है क्या सर, 360 अंश का बनता है, 360 अंश का बनता है। इस प्रकार से पूरा हुआ। अब मान लेते हैं ना, क्यों ना बार बार इसको करते हैं कि पूरा अगर सर्कल के रूप में कोण पूछता है तो उसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है सर। आगे बढ़िए, इसका हो गया 360, इसका हो गया 360, इसका हो गया 360। ठीक है सर, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी पूछा है, ए का मान हो गया 360, बी का 360। ठीक है सर, इसका भी 360। तो क्या कंप्लीट है, नहीं है, हमें कुछ ना कुछ यहां से घटाना पड़ेगा, यहां से घटाना पड़ेगा। देखिए सर, कुछ ना कुछ यहां से घटाना पड़ेगा, तीनों में घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा बताएंगे क्या, कौन बता सकता है तीनों में कितना घटाए, इसमें 40 घटा ले, उसमें 30 घटा ले, इसमें 50 घटा ले, ऐसा मान सकते हैं, नहीं मान सकते। कैसे मान सकते हैं, इसमें आपको सटीक दिया ही नहीं, आपको यहाँ पर बोलता सर 20 अंश इसका मान हो गया, चलिए 40 अंश इसका मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसा टाइप का कुछ दिया रहता, कुछ दिया रहता तभी आप इसको मान सकते थे घटाना में, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है तो क्या माने, कुछ दिया नहीं, कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करना है, हमें एक पता है, हमने अभी अभी क्या बोला था, हम उत्तर ही उसी आधार पे डाला है, उत्तर ही उसी आधार पे पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंदर का कोण कितना होता है सर, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है तीनों कोण का योग। तो क्यों ना, इसका तो पता नहीं, ठीक है सर, इसका पता नहीं, इसका भी पता नहीं और इसका भी पता नहीं, लेकिन तीनों का योग तो पता है ना सर, तीनों का योग हमें पता है। इस प्रकार से 180 अंश कुल मिलाकर हो गया, तो क्यों ना तीनों को मिलाकर एक साथ घटा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब ऐसा ही होना चाहिए। तीनों को मिलाकर 180 घटा देंगे, किसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे सर, तीनों को जोड़े उसके बाद 180 का घटा देंगे। अब तीनों को जोड़ते हैं सर, क्या आ जाएगा, 360, 360 या 360, इस प्रकार से 6 कम 6, 6 बार 6 18 का 8, 80 एक, इसका क्या हो जाएगा सर, 9 और 1 10, 1080, 1080 हो गया सर। 1080 में आपको घटाना है कितना, आपको घटाना है 1080 में 180 घटाना है, एकदम आसान से बनाना चाहिए। 1080 है, इसमें घटा क्या रहे, 180, 180 घटाए, 0 0 और 10 में एक 900 आया सर। ठीक है, आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 900 आया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, आपको बाहर वाला लेना था। बाहर वाला कैसा, इस प्रकार से देखिए, तीनों का 360, यहाँ पर से काम और कर सकते थे, आपका आंसर तो आ गया। यहाँ पर आप जोड़ना नहीं चाहते तो इसको 360 को 3 बार गुणा कर देते सर, 360 को 3 बार गुणा कर देते इस प्रकार, क्योंकि 3 बार तो लेना है, 1 2 3, और कुल मिलाकर कितना घटाना है, 180 के अंश का घटा देना है, आ गया, ऐसा ही बन जाता है। इसको गुणा कर देते, 6 18 का 8, 80 1, 3 9 10 और 1000, कितना सर, 1080 में 180 घटा देते, आपका आ जाता 900। देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन में पूरा आपका सीजीपीएससी, वो भी एसीएफ का क्वेश्चन, एशियप का क्वेश्चन 3 लाइन में बढ़ रहा है, तो क्यों इतना लेंदी सेंदी करे, और कुछ इसका नियम होगा उसको हम छोड़ देते हैं, बस इतना ही ध्यान देना है, कौन सा वाला, इतना ही ध्यान देना है। ये आपके, अगर आप ज्यादा एकदम स्पीड से बना सकते हैं तो इसको बना लीजिए, लेकिन ये वाला बनना चाहिए, ऐसा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस यहीं से आपका आंसर सही आता है सर, इसी से आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए चित्र में देखिए सीजी व्यापम कहीं क्वेश्चन है, बोलता है दिए गए चित्र में कौन सा चित्र दिया है सर, ये नीचे वाला। यदि ए बी सी डी के समानांतर है, मीन्स ए बी, ए वाला रेखा और ए वाला रेखा सर दो रेखा है, कौन सा है, समांतर है। इसका मतलब है दोनों के बीच की दूरी समांतर है, इस प्रकार से यहाँ से भी और वहां से भी। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि, अब यहाँ पर देखना है, मुख्य रूप से देखना है, यदि कोण ए पी क्यू, इसका मतलब है कोण पी की बात कर रहे हैं, कोण पी की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। आगे देखिए, कोण पी की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला पी, ठीक है, ए और क्यू, ए और क्यू, ए वाला 50 दिया है, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। चलिए इसको छोड़ दे, आगे चलिए, कोण पी आर डी, कोण पी आर, देखिए कोण पी, ए वाला सर कोण पी आर डी, कोण पी आर डी, ए वाला सर, ए वाला कोण आपका कितना दिया, 127 दिया है, ए वाला 127 दिया है, और उस इसको कितना दिया है, 50 दे दिए हैं। कितना है, 127 हो, तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर सकते कि नहीं इसका मान। अब यहाँ पास कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, त्रिभुज उर्भुज एकदम से तीनों का योग करेंगे, इसका अंतर कोण बाहर कोण के योग के बराबर हो, उतना आगे नहीं करना है। तो करेंगे क्या, करना आपको एक ही चीज है, देखिए समांतर है, तिर्यक प्रतिच्छेद रेखा ये दे सर, इसको एक रेखा मान लीजिए, रेखा मान लीजिए, और इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए सर। कंटिन्यू किए, ठीक है सर, इसको हमने कंटिन्यू ऐसा किया, इसको तो कर लिए, तो इस वाले को भी कर लेते हैं। चलिए सर, इस वाले को भी कर लेते हैं। दे अपना क्या बन गया, प्रतिच्छेदी रेखा बन गया, प्रतिच्छेदी वाला तिर्यक प्रतिच्छेदी। हमने पढ़ा था क्या, ऊपर नीचे के साम बराबर है, एक्स के साम बराबर, कौन सा बराबर, आपने समझा है। फिर भी इसमें हम समझाएंगे किस प्रकार से बराबर। अब देखिए सर, हमें पूछा क्या, एक्स, ठीक है, एक्स पूछा है। अब यहां से ध्यान दीजिए, कौन सा वाला ध्यान देना है, ध्यान देना ए वाला, ए वाला अपना है कितना सर, 50 है, ए वाला अपनी 50 है। देखिए ऐसा है, ठीक है। आगे देखिए, ए वाला कितना है सर, 50 अंश है, कितना है, 50 अंश ए वाला है। ऊपर वाला भी है सर, देखिए अपना दो रेखा है इस प्रकार से, तो इसका 50 है तो इसका भी 50 होगा ना सर, क्यों नहीं होगा। इसमें देखिए इसका भी 50 होगा, तो इसको भी 50 लेते हैं, चलिए इसको भी 50 ले लेते हैं। चलिए सर, ये वाला अपना 50 हो गया, ठीक है सर, इसके आधार पर 50 हो गया। अब आगे देखिए, ये वाला 50, हाँ, अब ये वाला फंसा, कौन सा वाला फंसा, ये सिंगल लाइन और ये वाला सिंगल लाइन दोनों समांतर हैं, और ये काट रहा है सर, ये वाला बीच वाला काट रहा है। देखिए सर, ये वाला कटा, इसको जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर वाला का संगत कौन है, नीचे वाला संगत है सर, तो इसका मान जितना होगा उतना मान इसका भी होगा सर। नहीं समझे, यहाँ पर देखिए दोनों है समांतर। हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, ये वाला सर, देखिए इसको जितना आगे पीछे कर ले उतना ही कोण यहाँ पास बनेगा, जितना यहाँ पास, अगर ए वाला रेखा यहाँ पास होता तो सर, यहाँ पास होता तो ए वाला जितना बनता, जितना यहाँ पास बनता सर, वही चीज तो है। ए वाला बराबर है, तो इसमें भी इसमें बराबर होगा सर, इसको भी बराबर कर लेते हैं। चलिए वो वाला 50 है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, एक समान हो गया सर 50। देखिए, बस आपने कॉन्सेप्ट समझा, अपने वीडियो फर्स्ट देखा, रेखा और कोण का अभी तक आपने नहीं देखा तो फर्स्ट क्लास को पूरा सुनिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पर आपका आंसर आ रहा है। 50 आ गए, बनाने की कोई जरूरत है। 50 वाला देखिए सर, 50 वाला कौन सा, ए वाला है पहला, और कौन सा कोई दिखा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही हो पाएगा, हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। ये चीज अगर आपको दे दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको नहीं दिया रहता, जैसे कि हमारा आंसर क्या जाता है यहाँ पर 40 और यहाँ पर 50 अंश, ऐसा टाइप का दिया रहता तो आराम से हम एक नंबर को डाल सकते थे सर। लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्या पता भैया इसका बी जो है, क्या है, वाई जो है, इसका मान कुछ अलग हो जाए और हमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लेना पड़ जाए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इतना तो चेक कर ले, एक सौ का मान कितना, 50 आया सर। ये तो एकदम आसान है सर, देखिए ये अपना सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, बिल्कुल सीधा लाइन है सर, बिल्कुल सीधा लाइन है। तो इसका मान कितना हो जाएगा सर, इसका टोटल मान हो जाएगा 180, 180 अंश हो गया सर। लेकिन बटा किसमें है, ये बटा किसमें है, 180,
इसको चल मान लीजिए हमने इसको माना ए मान लिए, क्या मान लिए, एक, कोण एक मान लिए, चलिए उसके बाद कोण कितना, ए वाला सेकंड वाला, इसका मान तो हमें दिया है सर, तो हम क्या ले लेते हैं 127 से डायरेक्ट ले लेते हैं, 127 बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि एक सीधी सरल रेखा है सर, सरल रेखा है, और सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश, दोनों को जोड़े, बस वही कॉन्सेप्ट बार बार होगा, 180 माइनस 127 करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सर, जिसमें जीरो में जीरो गया तो बच जाएगा कितना, देखिए सर 180 है, ठीक है, अब घटाएंगे कितना 127, अब इसको घटा दीजिए सर, 8, जीरो कटेगा नहीं तो हो जाएगा 7, इससे हासिल ले लेंगे, अब जैसे चाहे वैसे घटा सकते हैं, आपके बुद्धि विवेक ऊपर है कि कैसे घटाएंगे, यहाँ से 7 ले 8 9 10, 3 बचा सर, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बचेगा 7 है नीचे में 2 तो 5, 53 आया सर, 53 आया, हमें कौन कौन मिल गए, ए वाला कौन हमें तिरपन मिल गया, ठीक है सर, एक्स का मान हमने क्या माना 50 है, ये वाला हमने कुछ भी मान लिए, इसका मान हमने 53 ले लिया, और हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, ये तो त्रिभुज का बन गया सर, त्रिभुज, और इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 180 अंश, अब यहां से निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा, यहां से क्यों नहीं निकलेगा, तीनों अंतकोण का योग कितना होता है सर 180 अंश होता है, बस वही चार कॉन्सेप्ट है, आगे देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना 5, ठीक है सर, आगे 5 5 जोड़िए 10, यहां से क्या हो जाएगा 103, 103 प्लस वाई बराबर 180 अंश, और वाई बराबर 180 माइनस 103, इसको घटाना आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए, 180 है, 103 घटा रहे हैं, इसमें 7 बचेगा, ये बचे 7, 77, ठीक है सर 77 आया, ऑप्शन में देखिए सर 70 दिखा, ए वाला बिल्कुल दिखा सर, इसका मतलब है ऑप्शन ए नंबर हमारा एकदम सही था, लेकिन वहां से क्लियर नहीं करेंगे जब तक इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, आप एकदम से क्लियर नहीं मार सकते कि ए होगा, क्या पता इसका मान कुछ और आ जाता, जैसे कि 65 आ जाता, 34 आ जाता, तो क्या करते, इनमें से कोई नया ऑप्शन डालते, अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर ए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, दी गई आकृति, आकृति कौन सा है सर, इस कौन सा सिंबल है, त्रिभुज का है, त्रिभुज का है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ए वाला सर, ए बी सी, ए वाला अपना त्रिभुज है, ठीक है, कि भुजा सी बी को डी तक, ए वाला अपना सी डी है को डी तक आगे बढ़ाया, ऐसा बोल रहा है, आगे बढ़ाए कहां पास बोल रहा है, देखिए डी तक, सी ए को, अब इसको इसको भी आगे बढ़ा रहा है, कहां पास बोल रहा है सर, आगे देखिए तक, और ए को एफ तक, बी ए है, इसको दिए तक, कोई बात नहीं सर, आप इधर भी बढ़ाइए उधर भी बढ़ाइए, ये तो क्वेश्चन आपको डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आगे देखिए, यदि कोण ए वाला सा बीच वाला हमारा कोण होता है बी, कौन सा बी, लेकिन बी कौन सा, इसमें दो कोण बन रहा है ए और डी, ए वाला अपना ए हो गया सर, और वो ए वाला होगा अपना डी, तो मतलब इसका मतलब ए वाला कोण कितना दिया है 140, 140 दिया, ठीक है सर 140 दिया, तो था ए वाला, ए का मान कौन सा, ई ए एफ, ई ए एफ, ए वाला सर, ई ए एफ, उसका मान कितना हो गया सर 30 अंश दिया है, हो तो कौन सी का मान ज्ञात कीजिए, अब सी में कौन सा, ए वाला सी, जैसे कि ए वाला सी की आगे दे, ए वाला सी, ए वाला सी, तो आपको इतना आगे नहीं बढ़ना है, आपको इतना आगे नहीं बढ़ना, आपको सी दिया है सर, ए सी बी, ए, ठीक है सर, सी और बी, बस इसका मान पूछा है सर, इसका मान आपको पूछा है, इसका मान आप बता दीजिए, आपका आंसर बन गया, राजस्व निरीक्षक आर आई का क्वेश्चन है, देखिए सर कितना इंपॉर्टेंट है, आर आई राजस्व निरीक्षक का, अब ज्ञात कर सकते हैं, देखिए दो समांतर हैं, किस प्रकार से है सर, ए वाला देखिए 1 2, इसका बराबर इसके बराबर शीर्ष भी में कोण है, दो डंडे वाला कॉन्सेप्ट है नंबर 2, बस देखिए दोनों बराबर होंगे, ए वाला अगर बराबर है तो ए वाला भी बराबर होगा, इसके साथ दोनों बराबर होते हैं, अगर ए बराबर तो ए बराबर, इसके साथ ए बराबर, ऊपर वाला 30 है, नीचे वाला भी 30, बाकी सबको अगर कैलकुलेशन आप करते हैं, एकदम सभी को लेकर नहीं करना है,
बारी बारी से भिन्न भिन्न काट के करना है। कैसा सर, यहाँ से पूरा नीचे वाला हटा दीजिए, पूरा नीचे वाला हटा, बस देखिए ऊपर वाला ऊपर ऊपर के साथ और अगल बगल के साथ। हमें काम किसका है, बस इसके नीचे वाला काम है, ये वाला अपना हो गया सर 30 अंश। एक लाइन में क्लियर। और ये वाला अपना क्या है, एक सरल रेखा है सर, ये वाला अपना एक सरल रेखा है, देखिए आगे तक बढ़ाया गया है ऐसा टाइप का, ये अपना सरल रेखा है, अपना सरल रेखा ये वाला है सर, सरल रेखा ये वाला है। उस सरल रेखा का मान कितना, 180 अंश। कितना बार बोले भाई, यहाँ पास 180 अंश होगा अगर सरल रेखा है तो 180 अंश। ठीक है सर, 180 टोटल हो गया, 140 प्लस इसको हम क्या मान ले, कोण बी ही मान लेते हैं। चलिए कोण बी बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर कर दे क्या, बिल्कुल कर देते हैं सर, 140 घटा देते हैं, कोण बी बराबर 180 में 140 आपका आ जाएगा 40 अंश। अब देखिए सर, इसका मान क्या आ गया, 40 अंश आ गया, ये वाला है 30 अंश, तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है सर, 180 अंश होता है, 30। ठीक है, यहाँ पास करते हैं, 30 प्लस 40 प्लस इसका मान क्या माने, कोण सी मान लेते हैं सर। ठीक है, कोण सी बराबर 180 अंश, दोनों को जोड़ेंगे 70 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें 30 में 70 जोड़े और 180 अंश से घटाए, आपका आ गया अंदर वाला कोण का मान 180 अंश है, कोण सी बराबर 180 हो गया सर, माइनस कर देंगे 70, तो हो जाएगा कोण सी बराबर 180 में 70 गया तो 110 अंश। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए सर आंसर क्या है 110, इसका मान आया 110 अंश आया, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से क्वेश्चन छोटी छोटी बातों से ही बनता है, हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, बस वही सब चीज देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी राजस्व निरीक्षक का आरआई का क्वेश्चन है, ये भी पूछा है। हमने पुराना क्वेश्चन बस इसी पे बनाया था, देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया था, इसमें देखिए सर, इसमें क्या दिया था इस वाले क्वेश्चन में, सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस उसमें ये देख, इसको कैसा किया है, ऐसा है, अभी इसको घुमा दे रहा है, कैसा घुमाया है सर, देखिए यहाँ पर घुमा कैसा दे रहा है, आपका क्वेश्चन घुमाता है इस वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए बस उसको तिरछा कर दिया है। तो भ्रमित नहीं होना है कि ये एकदम त्रिभुज है, त्रिभुज आपका ए वाला हो गया, त्रिभुज ए वाला हो गया, उसके बाद हम इसका इसका मान रखेंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे, उतना आगे नहीं करें, हमें सिर्फ दो चीज पता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 और चतुर्भुज का 360। ये देखिए सर, ए वाला चतुर्भुज बना रहे हैं, ये देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसा, एक दो तीन चार, चार भुजा बना चतुर्भुज, तो इसका अंदर का कोण कितना, 40 है सर, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका अंदर का कोण 50 है सर, ठीक है। इसका अंदर का कोण कितना है, 30 है सर, ठीक है। अब इसको लेंगे, ए बाहर का है, देखिए बाहर है, इसको नहीं लेना है भाई, इसको बाहर का कोण है, आसानी से आपको राजस्व निरीक्षक नहीं बना देगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा टफ देगा, बस दिमाग लगाना, ये बाहर का है तो अंदर का कौन सा हो जाएगा सर, ये अंदर का है, ये वाला अपना अंदर का है, इसको हमने कोण क्या माना, कोण मान लेते, चलिए डी, इस प्रकार से कोण डी माना, तीनों का योग 360, इसको जोड़िए सर, कितना हो जाएगा 120, कैसे 40 और 50 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 9, इसके 5 और 4 9 10 11 12 120 होता है सर, तीनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, बस कैलकुलेशन बस करना है, बस यहाँ पर चीज को समझना है, एकदम से फार्मूला त्रिभुज वाला नहीं लगाना कि ऐसे अपना त्रिभुज बना सर, उसके बाद इसका मान हो जाएगा, कोणे इसका 90 एक आधा होता है सर, इस प्रकार से फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन उतना अंदर तक हमें नहीं जाना है, तो करेंगे क्या, इसका कर देंगे सर, इसमें जोड़े, ठीक है, इसको जोड़े, अब इसके बाद प्लस, आगे कैलकुलेशन कौन सा वाला सर, आगे कैलकुलेशन करेंगे, कोण डी बराबर 360, अब कोण डी करेंगे 360, अब देखिए, अब हम पिछले क्वेश्चन में समझे थे 120 ही आएगा आंसर, कैसा आया था 120, कैसा आया था, क्योंकि सभी का मान देखिए, एक बना एक सर्कल,
दो भाग में बटे, ऊपर वाला 180 नीचे वाला 80, यह टोटल कितना हो गया 360, और हमें 360 में 120 घटा रहे हैं, इसका मतलब है 360 पूरा है, 360 पूरा है, और हम किस में घटा रहे हैं 120 को घटा रहे हैं, इस वाले को हम घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हम इस वाले साइड का चाहिए, इस वाले साइड का कोण हमें चाहिए, कोण हमने क्या माना था डी, इसको घटा रहे हैं उसमें, तभी तो हमें डी का मान ज्ञात होगा। तो इसमें कोण डी बराबर, हमें डी नहीं पूछे, एक सब पूछे तो हम 120 कर सकते हैं। अगर डी पूछता तो सर इसको घटा लीजिए, 360 120, आपका हो जाता सर यहाँ से क्या हो जाता 4, 140 अंश। अब चलिए उतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिए, डी हमारा कितना आ गया 140 आ गया सर, और एक का मान, दोनों का मान कितना होता है 360 होता है, और एक समय क्या घटा देंगे 140 को घटा देंगे, एक का मान क्या हो जाएगा 120। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर सातवां बन गया सर, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से तो दो तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक थोड़ा हल्का से यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों एकदम आसान है, एकदम से सूत्र में नहीं जाना है। अब आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी राजस्व निरीक्षक आरेख का 2018 का एक क्वेश्चन है, 3-4 सेट में हुआ होगा, उसमें आपको कंटिन्यू दे दिया रहेगा। दी गई आकृति में कौन सा आकृति है सर, ए वाला, ए ओ बी। देखिए सरल रेखा आपको ए वाला भी दिखा रहा है, चित्र में दिखा रहा है, ए वाला भी आपको सरल रेखा दिखा रहा है सर। कौन कौन सा, ए वाला और ए वाला, दो सरल रेखा दिखा, क्या इसका मान होगा सर, इसका मान होगा? नहीं, ऐसा हमें नहीं मानना, जब तक आपको ऊपर में ना दे कौन सा सरल रेखा है कौन सा समांतर, आपको अपने से नहीं लेना है, क्योंकि चित्र आपको कुछ भी दे सकता है, मान सकते हैं ना, कुछ भी दे सकता है, जैसे कि इसका मान है, दोनों का योग कर लिए, जैसे कि 180 कर लिए दोनों का योग, आंसर गलत आएगा, बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से दिया है ए ओ बी, यहां से ए वाला अपना ओ है, और ये वाला बी, ए अपना है एक सरल रेखा, इसके अलावा बाकी जो रेखाएं हैं वो आपका सरल रेखा, सरल रेखा ऐसा नहीं है, ए वाला अलग रेखा है भैया, यहाँ से यहाँ तक ए वाला 3 अलग रेखा है, ए वाला अलग अलग रेखा है, अलग अलग कटा हुआ है, इस प्रकार से दोनों एक में नहीं जुड़ा, यहाँ से बटा हुआ है, जैसे कि मैंने एक और रेखा बना दिया सर ऐसा, मैंने और रेखा बना दिया ऐसा, तो क्या इसके साथ सरल है? नहीं, वो तो अलग है, ऐसा समझना है। देखिए आगे क्या बोलते हैं, तब एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई ये वाला सरल रेखा हो गया, ये वाला सरल रेखा हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर, ऊपर वाला अपना हो जाएगा 180 अंश का हो जाएगा, और नीचे वाला भी अपना 180 अंश का हो जाएगा, इस प्रकार से सर ऊपर वाला में एक्स और वाई दो मान दिया है, तो दो मान दिया है तो दो को हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैसे ज्ञात नहीं कर सकते, एक्स प्लस 60 प्लस वाई करेंगे, 60 को बस घटा देंगे तो एक्स प्लस वाई, दो चीज है, कंफर्म नहीं है सर, तो हम क्यों ना नीचे वाला ले ले, इसमें 3x प्लस 90, 90 को घटाएंगे 3 को पक्षांतर करेंगे, हमारे x का मान आ गया, और x का मान हम इसमें करेंगे और y का मान आ गया, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं सर। देखिए नीचे वाला लेते हैं, 3x प्लस 90 बराबर 180 अंश, सरल रेखा है सर, सरल रेखा का मान कितना 180, ऊपर वाला 180, ऐसा करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए 180 माइनस 90 कर देंगे, अपना आ जाएगा 3x का मान हो जाएगा सर 90 अंश, और x बराबर 90 में 30, बिल्कुल सही बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए 3x प्लस 90, 3x प्लस 90 180 अंश, 3x है 90 प्लस में माइनस, और 180 में 90, तो 90 आया सर, 3 कटा 30 अंश, एक्स का मान कितना 30 अंश, एक्स का मान कितना है सर 30 अंश आ गया, ऑप्शन में दिख रहा है जी सर। देखिए ए वाला भी 30, ए वाला भी 30, ए वाला भी 30, हम कौन सा 30 ले, तो क्वेश्चन में आपको जाना पड़ेगा एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है पहले वाला एक्स है दूसरा वाला वाई है, और हमें ज्ञात किसका हुआ है, एक्स का मान हुआ 30, ए वाला तो नहीं होगा सर, ए वाला नहीं, ए वाला हो सकता है, ए वाला हो सकता है, लेकिन समस्या क्या है, इसमें y का मान 40 है, इसमें y का मान 90 है, एक से तो क्लियर हो गया, अब हम y का मान निकालना पड़ेगा, क्यों, हम दो ऑप्शन में अटक चुके हैं, अटक चुके हैं, अगर अटक नहीं चुके, जैसे कि यहाँ पास होता 50, 50 होता सर, हम ऑप्शन नंबर सी मान लेते, आगे कैलकुलेशन ही नहीं करते, लेकिन हमारे पास क्या है, ऊपर वाला भी 30 है और नीचे वाला 30,
इसका मतलब है कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए क्यों कर लेते हैं, देरी क्यों के। 30 प्लस 60 प्लस वाई बराबर 180 समझ में आया। तीनों का योग कितना सर, तीनों का योग कितना, 180 अंश 30, ये वाला 30, उसके बाद इसका कोण कितना 60, ये वाला अपना y है सर। तीनों का योग 180। अब करते हैं इसका भी, क्या हो जाएगा सर, जोड़िए 60 है, 70 80 90, ठीक है सर। कितना हो जाए 90, 90 प्लस वाई बराबर हो गया 180, और y का मान 180 माइनस 90, तो y बराबर 180 में 90 गया तो 90 अंश आ गया सर। y का मान 90, y और 130। अब दिखे 90 कौन सा है, 90 इसमें भी नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन तो दो कट चुका है। इसमें देखिए 40 है सर, ये भी नहीं आया। आया कौन सा, ए वाला आया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऐसा बनाना है सर। तो हम कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन हम ऑप्शन को भी देखकर कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि हम फंसे, जैसे कि ऑप्शन में फंसे तभी हम आगे कैलकुलेशन में बढ़ रहे हैं, हमें समय बचाना है। जब तक ना फंसे कैलकुलेशन में नहीं पड़ेंगे, फंसे कैलकुलेशन आगे कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए हमने तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा में एक कॉन्सेप्ट दिया था, और वही क्वेश्चन में आया हुआ है सीजी व्यापम 2017 के में। दिए गए चित्र में कौन सा कथन असत्य है। अब सत्य असत्य ये पता होना चाहिए, हमें पूछे असत्य, तो क्वेश्चन को सबसे पहले देखना असत्य। इसका मतलब है कि तीन कथन ऐसे होंगे जो राइट होंगे, एक दो तीन, लेकिन इनमें से एक कथन आपका गलत होगा, वही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा सर, हमें पूछे असत्य कथन, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, असत्य कथन तीन सही है, तभी चौथा एक गलत होगा, और चौथा गलत तो क्या वही आंसर। ठीक। अब आगे देखिए, कोण ए और दो का मान कितना, 180। बेसिक सा है सर, एक और दो दिया है, एक और दो देखिए सरल रेखा में है, एक और दो 180 हुआ, हुआ सर। ए वाला अपना हो गया सही, ठीक है, ए वाला हो गया अपना सही। 2 और 5 देखिए, 2 और 5 अंत कोणों का योग कितना होता है सर, समूह कोण। अगर ए वाला कठिन रख रहा है, अंत कोण क्या होता है सर, अंत कोण, ठीक है, समूह कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, हमें पता है, लेकिन जरूरी थोड़ा है सभी को पता हो। तो क्या करेंगे सर, संगत देखिए, यहां से जैसे कि ये वाला लाइन है, कौन सा वाला लाइन सर, आगे देखिए ये वाला अपना लाइन है, लाइन है, जैसा यहाँ पर कोण बनेगा उतना ए बनेगा। क्यों, तो ये दोनों क्या है, दोनों समांतर है, ए वाला जितना कोण बनेगा ए वाला भी उतना ही कोण बनेगा, ए वाला। तो देखिए सर, अगर एक हमारा बन रहा है तो पांच भी वही होगा। तो क्या समझे, एक हमारा है, एक के बराबर कौन सा कोण है सर, एक के बराबर हमारा पांच वाला कोण है, एक के बराबर हमारा पांच वाला कोण है। तो देखिए सर, हमने अभी अभी क्या निकाला, एक और दो है, कौन सा वाला सर, कोण के रूप में लिख देते हैं, कोण के रूप में एक प्लस कोण दो बराबर हमने 180 अंश निकाला। ये हमने जाना सरल रेखा है इसलिए। अब हमें क्या पता चल गया, एक और पांच भी बराबर होते हैं सर, एक पांच बराबर, तो क्या एक की जगह हम पांच नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं सर 180 अंश। और हमें पूछा है क्या है, 2 और 5, इसको पलट देते हैं, आगे पीछे करो वही करो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। 180 अंश, ये वाला भी सही सर, ये वाला सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले में क्या करते हैं, अगले में देखते हैं 3 और 8, 180 अंश होगा क्या, बल लेते हैं 3 और 8। भाई जब 2 और 5 हो सकता है 180 अंश इस साइड वाला, तो उस साइड भी वो 180 अंश होगा सर। कैसे होगा, देखिए यहाँ पास भी होता है 3 और 4, ठीक है सर, 3 प्लस कोण 4 सरल रेखा में है, सरल रेखा में है सर। इस प्रकार से सरल रेखा में 3 4 कितना, 180 अंश हुआ। और अभी हमने क्या देखा था, जैसे हटा रहे हैं इसको, तो ऊपर वाला जितना बना रहा है कोण वो नीचे वाला बना रहा है सभी में, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड, और नीचे में भी देखिए, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, ये होता है संगत का सर। अब आगे देखिए, अगर चार किसके साथ बोले, अभी अभी 8 के साथ बोले, चार हमने किसके साथ बोले, 8 के साथ बोले, तो 4 बराबर किसके साथ हो गया सर, 8 के साथ। तो कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा सर, इसके जगह में लिख दिया बस, ये वाला भी सर।
बिल्कुल सही, ए वाला सही। तो क्या डी वाला भी सही होगा? नहीं, अगर 3 हम चेक कर चुके हैं तो ऑप्शन नंबर डी में आराम से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या पता ये भी सही होगा और हमारा ऑप्शन विलोपित हो जाए। कर लेते हैं सर। 2 और 6, 2 कौन सा है? ए वाला 2 है सर। देखिए अभी अभी हमने क्या बोला कि बराबर होते हैं। देखिए सर, ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ। तो क्या दो बराबर है किसके साथ है? कोण 6 के साथ बराबर है। कोण 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 2 बराबर है कोण 6 के साथ, क्योंकि एक बराबर है किसके साथ? 5 के साथ। 2 बराबर होगा 6 के साथ। अगर दोनों बराबर हैं, इसका मान हमने मान लिया 45, तो इसका मान क्या हो जाएगा सर? 45। जरूरी है 45 45 का हो? 30 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। क्या 90 90 का नहीं हो सकता? 90 90 का होगा तभी 180 अंश होगा। लेकिन कंफर्म है क्या? सीधा काटता तभी होता, लेकिन ये तिर्यक है सर। तो ए वाला एकदम गलत है, 180 अंश नहीं हो पा रहा है, 180 अंश नहीं हो पा रहा है, दोनों का योग 180 अंश नहीं हो पा रहा है। तो हमारा आंसर यही होगा सर। असत्य पूछे, इस प्रकार से बनता है 9वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें? देखिए, अब हर क्वेश्चन में तो आपको दिए दिए चित्र, इसमें आपको समझना है। कितना चित्र देगा भाई? एक एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में सहायक 2018 सही नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात, देखिए अनुपात भी ऐड कर दिया। अनुपात कितना है? अब यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा सर, खुद से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? खुद से लेना पड़ेगा हमें त्रिभुज। ये देखिए, त्रिभुज ले लिए, बना बना सर। त्रिभुज हमारा त्रिभुज बन गए। आगे देखिए, अनुपात कितना है? 4:3:2 है। चलिए इसको मान लेते हैं 4:3:2 है। तो क्या इसके कंफर्म होगा? नहीं सर, एक कोई फिक्स नहीं है कि इसका मान कितना होगा। इसमें अगर ये 8 हो जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा। ये कितना हो जाएगा? 6 होगा। जैसे कि ये वाला अपना हो गया 12 हो गया सर। ठीक है, ये वाला अपना 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा सर? 6 के साथ सभी का गुणा होगा। बिल्कुल होगा सर। अगर एक चीज अगर गुणा में हो रहा है, जैसे कि अनुपात अनुपात हमने क्या काट कर बनाया था, हमेशा एक एग्जाम्पल लेते थे, 25:50। काटेंगे सर, काटेंगे। 5 से 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। इसको काटेंगे 5 एकम 5 दूनी 10। देखिए सर, इसमें हम गुणा कर रहे हैं किसका? 25 का कर रहे हैं। 25 एकम 25 दूनी 50। इस प्रकार से गुणा सभी में होता है, गुणा सभी में होता है। और हमें क्या पता है सर? कोणों का अनुपात पूछा है, ना कि भुजाओं का। तो हम कहाँ पर से लेंगे इसको? हम लेंगे कोण में। कहाँ कहाँ ले लेते हैं? मान के चलिए यहाँ पास 2 एक्सा लेते हैं, ये वाला 3 एक्सा। अब एकदम से नहीं जाना है कोण कहाँ पास है, सिर्फ मानने के लिए है। 2 एक्सा, 3 एक्सा और 4 एक्सा। हमें क्या पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर? 100 होता है। इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है सर? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। इसी के साथ आपको एक चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज के कितना होता है सर? चतुर्भुज में होता है 4 कोण। ठीक है सर, किसमें होता है? चतुर्भुज में होता है 4 कोण। चलिए चतुर्भुज, और इसका योग कितना होता है? 360 अंश। बस आज के लिए 2 ही कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि कल हम क्लास में क्या करेंगे? त्रिभुज वाला एक नया चैप्टर लाएंगे जो इसी पे आधारित होगा। योग कितना होगा, अंतर कितना होगा, आपको अनुपात अनुपात में दिया रहेगा कैसा, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। इसको फिलहाल हम बना ही लेते हैं। चलिए देखते हैं। 4 3 7 8 9 10 कितना होगा सर? देखिए 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 हो गया सर। 9 एक सा ऐसा जोड़े, 9 एक सा हुआ। किसका? इन तीनों को योग करें तो हमारा कितना है? 9 एक सा बराबर हो जाएगा 180 अंश, और एक सा बराबर इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? 9 कटेगा 20 अंश। हमारा कितना बचा? 20 अंश। एक सा बराबर 20 अंश हो गया सर। आगे देखिए, अगर 20 अंश है तो ये कितना हो जाएगा सर? ये अपना हो जाएगा 40। ये कितना? 60। गुणा कर रहे हैं जी। यहाँ पर देखिए, 2 एक सा कहाँ है? 2 गुणा 20 किए तो अपना 40 हो गया। 3 एक सा है, 3 गुणा कितना किए? 20 किए तो अपना हो गया 60। और 4 एक सा है सर, तो 4 गुणा 20 कर रहे हैं, अपना हो जाएगा 80। ठीक,
60 और ये वाला अपना 80। कोण का मान ज्ञात हो गया सर? बिल्कुल हो गया सर, ये वाला अपना 80 अंश का हो गया, ये वाला 60 अंश, ये वाला 40। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम इसमें डाले तो क्या डाले, तो इनमें से कोई ने डालने क्या, क्यों डाले भाई, हमें तो पता है। देखिए, अगर आपका होता है क्या सर, अगर आपका होता है इस प्रकार से कोण, ए वाला, देखिए ए वाला हो गया, तो इसमें क्या होगा सर, 90 अंश बना, एक 90 बनना, इसका मतलब 2 45 का हो गया जाएगा सर। अब आपको कोण आना चाहिए, क्या कोण आना चाहिए, इसमें 90 अंश का है तो समकोण। अगर कोई भी एक कोण आपका हो जाता है 90 अंश का, तो कहलाता है समकोण सर। अगर कोई भी एक कोण अगर 90 अंश से अधिक हो जाए, देखिए सर, ऐसा कोण बना लेते हैं, ये हमारा 90 अंश से अधिक हो गया, बाकी तो एकदम कम हो जाएगा। इसका मान लिए हमने 120 अंश मान लिया सर, ये बाकी कट जाएगा ना, छोटा छोटा होगा, ये हो जाएगा अधिक कोण। इसमें दिखा अधिक कोण, न ही ये अपना सम कोण है, न ही अधिक कोण है सर। अब एक बचता है न्यून कोण। न्यून कोण बोले तो, अगर देखिए, न्यून कोण मतलब छोटा, अगर सभी कोण कौन सा होगा, अगर कोई भी कोण अगर 90 अंश से अधिक नहीं है, जैसे कि एक अधिक है तो अधिक कोण हो गया, और तीनों अगर 90 अंश से कम हो तो क्या होगा सर, छोटा है, न्यून है, छोटा है। देखिए यहाँ पर 60 है, ये वाला 40 है, ये वाला 80 है, 90 अंश से कम है सर। तो क्या हम इसको न्यून को नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, ऑप्शन इसको नहीं लेना है एकदम। नहीं पता तो थोड़ा यहाँ पर हल्का सा दिमाग लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।